रे मन हर सुडर नीच नहीं भूलिए रे मन हर सुडर नीच नहीं भूलिए जिनकी जुगत होय माती भूली जिनकी जुगत होय मत भूली तार्या किरणों माया तार्या किरणों माया वासी मरत को छोड़ आवर नहीं गावसी वासी मरत को छोड़ और नहीं गावसी पल में कर दे दीमक मेरा करे पल में कर दे दीमक मेरा वासी मरत की बात मान तू करे वासी मरत की बात मान तू मैं कहूँ तो समझ आए मत नहीं रहिए मैं कहूँ तो समझ आए मत नहीं के सुखदेवाजी तो गरीबी दाखी के सुखदेवाजी तो गरीबी दाखी राम पदराक मंगल में गुरु महाराज ने संपूर्ण मनुष्य को ये उपदेश दिया है कि हम और हमारी आयु मनुष्य का सारा जीवन ऐसे देखा जाए तो कब चले जाएंगे इस संसार से इसका पता नहीं है। बहुत छोटी सी हमारी आयु है
और छोटी सी आयु में सर्वशक्तिमान परमात्मा का नाम लेना, उसका सुमिरन करना, यही जीवन का सार है। या यूं कहे हम इसी के लिए आए हैं। मगर ये मन अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है, होशियार समझता है और उस मालिक से न डरता है न उसको याद करता है। तो मन को उपदेश दे रहे हैं, रे मन हर्षु डरप, हे मन तू राम जी से डर, परमात्मा को याद कर, तू उसे भूला है। जब तू माता के गर्भ में था तब तूने परमात्मा को वचन दिया था। अब यहाँ बाहर आने के बाद माया ने तुझे ऐसे पकड़ लिया है, तू उसे भूल बैठा। हे मन, तू उसे याद कर, तू मालिक से डर। तेरे ऊपर कोई सर्वशक्तिमान परमात्मा बैठा है। रे मन हर्षु डरप, नीच नहीं फूलिए। तू क्यों फूल रहा है भाई? ऐसी क्या है तेरे पास जो तू परमात्मा का भजन नहीं कर रहा है, राम जी का सुमिरन नहीं कर रहा है? किस बात का तुझे गर्व है? अगर ये तन का गर्व है तो तन तो एक दिन जाने वाला है। अगर तुझे धन का गर्व है तो धन तो तेरे साथ जाने वाला नहीं है, वो तो सब यही रह जाएगा। फिर तू क्यों फूल रहा है? तेरे हाथ में ऐसा क्या है? अगर ज्ञान से हम समझ में इस बात को जब लाते हैं तो हमारी पूरी जीवन, हमारी पूरी आयु एक तरह से पानी के बुदबुदे के जैसी है। पानी का बुदबुदा पैदा होने में, मिटने में देर नहीं लगती। इसी प्रकार हमारी आयु है। महाराज ने कहा भी है, मैं तुझ जीव बुध बुझो स्वामी, या महाराज ने बड़ी सटीक व्याख्या इस जीव की है। हम तो पानी के बुदबुद के समान हैं, और क्या हमारा जीवन और क्या हमारा अहंकार, किस बात से हम भूलते हैं? साहेब जीसु डरिए मन रे, साहेब जीसु डरिए रे, पल में राव करे भिकियारी, जीवत छिन में मरिए रे। मन मगरूर फूल मत भाई, अरे तामस चित नहीं धरना रे। हे मन, तू मगरूरी में मत फूल, तू तामसी वृत्ति को छोड़ दे,
चित्त में क्रोध को निकाल दे। तामस चित्त नहीं धरना रे, तू जड़ जीव नीर का बुद्ध बुद्ध। तू जड़ है, तू जीव है, तू पानी के बुदबुद के समान है, तुझे मिटने में कोई देर नहीं लगेगी। देकर धाक छाड़ ये ममता मैं जोरन करिए। किस बात का तू मैं कर रहा है? क्या है वैसी विशेषता तेरे पास कि जो तू गर्व से फूल रहा है? भगवान राम रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या आए। माता कौशल्या ने भगवान राम को पूछा, बेटा रावण को मारकर आए हो? रावण ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया। रावण ने कहा, माताजी, महापराक्रमी, महाबलशाली, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञाता, प्रगाढ़ पंडित और अनेक विभूषणों से जिसको शोभते हैं, ऐसे महान शूरवीर रावण को मैंने मारा। क्या कहा? ऐसे शूरवीर रावण को, जो महाबलशाली है, महापराक्रमी है, 4 वेदों के ज्ञाता है, 6 शास्त्र, 18 पुराण के ज्ञाता थे और प्रगाढ़ पंडित थे, ऐसे शूरवीर रावण को मैंने मारा। मैंने मारा मतलब अपना अहंकार उसे लोए डूबा। अहंकार आदमी को खत्म कर देता है। कबीर साहब ने कहा भी है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण के घर दिया न बाती। देख लो आज, जिसके 1 लाख पूत 1.25 लाख पोते थे और लंका का स्वामी था, मालिक था, केवल अहंकार के कारण उस रावण के घर में आज न दिया जलाने वाला कोई है, न बाती है। तो महाराज कह रहे हैं, राम जी को मत भूल, उसको याद कर, सुमिरन कर, इस अहंकार को छोड़ दे, इस गर्व को छोड़ दे। जिन कियो जुग तोए ताए मत भूलिए। जिन्हें तुम्हें पैदा किया है, जिन्हें तुझे जगत में लाया है, ये दुनिया दिखाई है, उसको मत भूल। माता पिता ने हमें हमारा शरीर पैदा किया और शरीर में जो हमारी आत्मा है वो तो परमात्मा की है, और जब तक ये शरीर में श्वास चलती है तब तक वो इसमें रहेगी। श्वास खत्म होते ही ये आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगी, तो फिर आगे इसका क्या होगा? विवेकवान मनुष्य इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी मृत्यु नहीं होती है। हम अमर है, हम परमात्मा के अंश है। शरीर की मृत्यु होती है, मृत्यु आत्मा की नहीं होती है। ममो वांसे जीव लोका जीव भूता सनातना। ये जीव परमात्मा का अंश है और वो एक दिन मुझ में आकर मिलेगा। ये हमारा देश नहीं है। यहाँ तो हम इसलिए आए कि ये कर्मों का जो बोझा था, कर्म के कारण जो हम बार बार जन्म ले रहे थे, बार बार मर रहे थे, वो सारा कर्म का चक्र मिटाने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला था। मगर हमने न जीवन सही ढंग से जिया, न जन्मने का कारण को कभी खोजा, न आगे मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा इसके बारे में विचार किया, और ऐसे ही अज्ञान अवस्था में बेसुध होकर जन्म लिया और जीवन जिया और चले गए।
ये कोई जीवन नहीं है। जीवन का आनंद अलग है। भक्ति रस में डूबो, भक्ति के साथ जीवन जियो, देखो कितना मजा आएगा जीवन में। महाराज कहते हैं, तार्या तिरणो होए मार्या मर जावसी। अगर राम जी अगर तारना चाहता है तो तुम्हारा उद्धार होगा। अगर वो मिटाना चाहेगा तो एक क्षण भी नहीं लगेगा। दरिया नरतन पाय कर कियो न राम उचार। बोझ उतारन आया था, ले चल्या सिर भार। दरिया नर्तन पाए कर कियो न राम उचार। मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद भी अगर तू सुमिरन नहीं करता है तो बोझ कैसे उतरेगा? बोझ कौन सा? कर्मों का बोझ। कर्मों का बोझ उतारने के लिए मनुष्य जन्म मिला था, मगर तूने उसके बारे में सोचा ही नहीं। आज कहे मैं कल भजू, कल कहे मैं कल। आज कल करता करता दिन बीते, ये ऐसे ही चलता रहेगा तो कभी हम जीवन के इस रहस्य को, इस आनंद को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। बोझ उतारने का ये मौका था, वो हमने गंवा दिया, और उल्टा कर्म का बोझ और ज्यादा सिर पे लाद कर इस संसार से हम जाने वाले हैं। तो याद करो, आगे दुख भुगतना पड़ेगा। किए हुए कर्म को भुगताया जाता है। वो यमराज छोड़ने वाला नहीं है, काल छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए राम जी तारने वाले हैं, उनका भजन करो। तार्या तिरणो होए मार्या मर जावसी, और वाह सिमरत को चाड़ और नहीं गावसी। उस राम जी को, उस सामर्थ्यवान परमात्मा को छोड़कर आन की भक्ति में और किसी भी देवी देवता की भक्ति में तुझे नहीं लगना है। क्योंकि भक्ति कोई भी किए तो ठीक ही है, मगर भक्ति निर्णय के साथ करनी है। अगर हम तीन देवता शक्ति की भक्ति करते हैं तो हमें सांसारिक सुख मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उनकी भक्ति से कुछ नहीं मिलेगा, मगर उनकी भक्ति करने से कर्म नहीं कटेगा, और जब तक कर्म नहीं कटेगा तब तक मोक्ष नहीं, तब तक आनंद नहीं। राजा पीपा था, सगुन उपासक था। देवी साक्षात साकार होकर दर्शन देती थी, मगर राजा पीपा को देवी की भक्ति करनी छोड़नी पड़ी। जब उनके घर एक दिन कुछ केवली संत आए, और जब देवी को चढ़ाया हुआ प्रसाद संतों ने लेने से मना किया, तब राजा पीपा माता के पास गया। माता, हमारे घर पे जो संत आए वो आपको चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं खा रहे, क्या वो आपसे बड़े हैं? क्या उनकी पहुंच आपसे भी ऊंची है? तो देवी माँ कहने लगी, बिल्कुल उनका ठीक है, वो लोग गुरुमुखी है, वो सगुन उपासक नहीं है। वो तीन लोक के सुख से परे जो सत्स्वरूप आनंद पद है, जिसको परम आनंद कहते हैं, उस मालिक की, उस परमात्मा की भक्ति में लगे हैं, तो उनकी पहुंच मुझसे ऊपर है। तो फिर पीपा ने कहा कि फिर मेरा क्या? मैंने तो जीवन भर तुम्हारी भक्ति करी, तुम्हारी सेवा करी, तो मेरा तो जीवन यूं ही चला गया। देवी ने कहा, ऐसा नहीं है, मेरे पास भी शक्ति है, मेरे पास भी ताकत है। तूने मेरी भक्ति की है
तो मांगो, मैं तुम्हें त्रिलोक का राज देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें जो सुख चाहिए वो देने के लिए तैयार हूं, मगर मैं तुम्हारा आवागमन नहीं मिटा सकती। मैं तुम्हें मोक्ष में नहीं ले जा सकती। अगर मोक्ष की चाहना है तो उन संतों के शरण में जाओ। 3 लोक की सुख की प्राप्ति चाहिए तो मैं तुम्हें देती हूं। तो कहने का मतलब परमात्मा वो है, हमें परमात्मा की भी पहचान नहीं है। सरगुण सेव मोख जो है, सरगुण सेव मोख जो होवे, तो पीपा चाल राम क्यों ध्यावे, पीपा अपने स्वयं जाति के पंडितों को महाराज ने कहा है, विद्वानों को उपदेश दिया है। ये पंडितों, महाराज स्वयं ब्राह्मण परिवार से थे, उनका शरीर ब्राह्मण परिवार से था, और उन्होंने अपने स्वजातीय पंडितों को, विद्वानों को कहा कि अगर नहीं मानते हो तो पीपा राजा का प्रमाण आपने सुना होगा। पीपा राजा सगुन के उपासक थे, हमारे जैसे नहीं थे। साक्षात देवी माता सामने आके दर्शन देती थी, बातचीत करती थी, प्रसाद ग्रहण करती थी। फिर भी पीपा राजा ने देवी की भक्ति करनी छोड़ दी, क्योंकि स्वयं माता ने बताया कि मैं मोक्ष के दाता नहीं हूँ। मोक्ष चाहिए तो उन संतों के शरणों में जाओ, सदगुरु के शरणों में जाओ। और पीपा राजा सदगुरु कबीर साहब के शरण में जाके उन्होंने देवी की भक्ति करनी छोड़ दी। तो महाराज कहते हैं, वाह सिमरत को छोड़ और नहीं गाँव सी, दूसरे की भक्ति तू मत कर, वो सिमरत है, सामर्थ्यवान है। पल में कर दे राव, निमक में रंग कर दे। तुझे पल में राव करने के लिए उसको एक समय भी नहीं लगेगा, एक पल भी नहीं लगेगा। वो चाहे तो तुम्हें राव का रंक बना सकता है, रंक का राव बना सकता है, वो भी एक पल में। हमको तो राव से रंक बनने में या रंक से राव बनने में पूरी जिंदगी लगानी पड़ेगी। वो भी बनेंगे नहीं बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। महाराज ने कहा है, राव को रंक करे पल माई, राव को रंक करे पल माई, रंक को खाड़ा जा पाड़
की गण मंडल माई डेरा रे जारा की गण मंडल माई डेरा रे राव को रंग करे पलमाई। कितना भी बड़ा राव क्यों न हो, राजा क्यों न हो, अगर उसके मन में आए तो एक पल में उसे भिखारी बना देता है, रंक बना देता है। अगर वो चाहे तो भिखारी एक पल में राजा बन सकता है। कहते हैं कि एक गांव में एक राजा की मृत्यु हो गई, निसंतान थे, न बेटा था न बेटी थी। अब बूढ़े प्रधान के सामने समस्या आ गई कि जब तक कोई नया राजा सिंहासन पर नहीं बिठाया जाएगा, इनका दाह संस्कार नहीं कर सकते। फिर कुछ विद्वानों को बुलाया, सलाह मसलत की और निर्णय हुआ कि आज के दिन राजा को नहीं जलाएंगे। कल सुबह राजा का अंतिम संस्कार क्रियाक्रम करेंगे और राजा उसे बनाया जाएगा जो सबसे पहले बाहर गांव से गांव में आएगा। गांव के किसी भी व्यक्ति को राजा नहीं बनाना है। सुबह दिन निकलते ही जो व्यक्ति गांव में आएगा उसे राजा बनाया जाएगा। निर्णय हो गया। अब रात बीत गई, दिन निकल गया। अब सुबह सुबह गांव में या तो कोई काम धंधा करने वाला आएगा, छोटा मोटा धंधा करने वाला, या भिखारी आएंगे। दूसरा क्या, कौन आएगा बाहर गांव से? सबसे पहले जिसको जरूरत है वही आएगा। और हुआ भी वैसा, एक भिखारी आया और गांव में भिखारी आते ही लोगों ने उनको पकड़ के ले गए राजमहल में। राजमहल में भिखारी को देख के सारे खड़े हो गए और भिखारी को नहलाया, ऊंचे वस्त्र पहनाए, गले में वरमाला डाली, राजा का मुकुट उसके सिर पे लगाया, उसको सिंहासन पर बिठाया और कहने लगे कि आज से तुम हमारे राजा। कितना समय लगा रंक को राजा बनने में? एक पल तो लगा। एक ही पल की बात है। वो अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जीवत दिसे सो तुरत विनाशे मुआ को आन जीवावे रे, रोग 36 पलमाई खोवे साजे को रोग लगावे रे। 36 प्रकार के रोग भी वो पल में मिटा सकता है। और जिसको कोई रोग ही नहीं है, जो तंदुरुस्त है, उसको मार भी सकता है। कितना समय लगता है? महाराज ने कहा है कि सुख राम भर्या सब सोखे, के सुख राम भर्या सब सोखे, रीता फेर भराई रे, रीता फेर भराई रे, राम करे सो सोई होवेगा, राम करे सो सोई होवेगा। तुम सारे हैं काई रे लो, तुम सारे हैं काई रे लो। क्या है तुम्हारे हाथ में? सब उसी के हाथ में है। वो सूत्रधार है,
वो नचाने वाला है, हम नाचने वाले हैं। जब तक नचाएगा तब तक नाचेंगे। के सुखराम भरया सब सोखे, आज सब तरह भरा हुआ है जल से, नदी तालाब सागर सब भरे हैं। अब ये भरे हुए को रीता करने में उसको कोई समय नहीं लगता, और जो रीता है, रीता नाम खाली, जो खाली है उसे भरने में समय नहीं लगता। राम करेगा सो ही होवेगा, वो जैसा चाहेगा वही होगा। हम नाहक अपने ऊपर मैं करते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं। बल में कर दे राव निमक में रंग करे, अरवा सिमरत की बात मान तू शंकरे, मैं कहूं तो ये समझाए मद नहीं राखी। देखो महाराज क्या कह रहे हैं, गर्व मत करो, अहम को छोड़ो, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। ये अहंकार किरा कया, जो भी हम कमाते हैं भक्ति के रूप में, भक्ति में जो भी कमाते हैं अहंकार के कारण सब गंवा भी देते हैं। तो गर्व मत करो, मद नहीं राखी है के सुखदेव जी तोय गरीबी दाखी। गरीबी धारण करके रहो, छोटा बन के रहो। हमारे पास कुछ है ही नहीं, जो भी दिया है उस मालिक ने दिया है। जब ये शरीर हमारा नहीं है, जब ये श्वास हमारी नहीं है, तो गरीबी में रहना, छोटे मन के रहना ही ये सुख के लिए बेहतर है। तो इस प्रकार मंगल के द्वारा महाराज